ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन्ड ऑफिसर। आज हम इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स में अनाउंस होने वाली जॉब्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी अनाउंस की हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान, एन एक्स एयरफोर्स पर्सनल फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग अकेडमी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेटा कुछ जॉब्स अनाउंस की हैं फॉर कमीशन्ड ऑफिसर। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को एज ए कमीशन्ड ऑफिसर मींस एज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करना चाहते हो, एज ए जनरल ड्यूटी पायलट आप ज्वाइन करना चाहते हो, फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए ये जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। बट एक चीज़, दीज जॉब्स आर नॉट फॉर गर्ल्स। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, बट जस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब इस वीडियो के बाद मुझे फीमेल कैंडिडेट्स पूछेंगी, सर क्या हम भी इसके लिए एप्लीकेबल होती हैं? वैसे यस, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब्स मींस जीडी पायलट के लिए या इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए सितंबर में अनाउंस होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स 2 दफ़ा ऑफिसर्स के लिए जॉब्स अनाउंस करता है। पहली दफ़ा फरवरी में, जो कि अभी अनाउंस हो चुकी हैं, एंड सेकेंड टाइम सितंबर में अनाउंस होंगी। उनमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, बट इन दिस जस्ट बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेटा आप 16 फरवरी से लेके 1 मार्च 2026 तक रजिस्टर हो सकते हो। रजिस्टर्ड होने के लिए ऊपर आपको वेबसाइट का नाम नजर आ रहा होगा, www.joinpf.gov.pk। आप इस पे जाके जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एज वेल हमारी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं आप कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं फॉर दीज वैकेंसीज। ओके, हम जॉब्स को बेटा अनाउंस कर देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। पहली कैटेगरी जो अनाउंस हुई है वो है परमानेंट कमीशन के लिए, पीसी इनको कहते हैं, 161 जनरल ड्यूटी पायलट, जीडीपी जिसे हम कहते हैं, और अक्सर कैंडिडेट्स इसी में अप्लाई करते हैं फॉर जीडी पायलट। और अगर हम इसमें एज की बेटा बात करें तो 16 से 22 साल आपकी एज हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेल सिटीजन्स कैन अप्लाई, अनमेरिड हूँ तो अप्लाई कर सकते हैं, और हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए, और विजन यानी आपकी आई साइट मस्ट बी 6/6 फॉर दीज वैकेंसीज। क्वालिफिकेशन की बेटा अगर हम बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जिसके एफएससी प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, आईसीएस में, ए लेवल में 65% मार्क्स हैं वो इनके लिए एलिजिबल है जीडी पायलट के लिए। अब मुझे आके कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे, सर एफए वाले कैंडिडेट्स क्या एलिजिबल हैं? नो, एफए वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी बात, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एवियोनिक्स में जिन्होंने डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमेशन में, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में, या सॉफ्टवेयर में, ये वाले जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इसमें डिप्लोमा किया है वो भी जीडी पायलट के लिए अप्लाई बेटा कर सकते हैं। दूसरी जॉब बड़ी मज़े की जॉब होती है, मैं खुद इससे एसोसिएट रह चुका हूँ, मैंने इसके टेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं। 107 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, एज इसमें भी 16 से 22 साल, नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, हाइट इसमें भी 5 फीट 4 इंचेस रिक्वायर्ड होती हैं। और मज़े की बात, अगर आपकी थोड़ी सी कोई इधर उधर हो, आई साइट 6/6 हो, विद और विदाउट ग्लासेस, तो वो चल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्वालिफिकेशन 65% मार्क्स आपको चाहिए, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या ए लेवल वाले वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हो, ठीक है। एफएससी विद फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, वो भी बेटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि मैथ्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग ब्रांच, प्री मेडिकल वाले इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा होल्डर जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे वही इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों वैकेंसीज की प्रेपरेशन हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इंशाल्लाह 20 फरवरी से स्टार्ट होंगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहो और अपनी तैयारी करना चाहो विद इन 20 डेज, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके इनिशियल टेस्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके,
नेक्स्ट बेटा जो जॉब है 117 एयर डिफेंस कोर्स। 117 एयर डिफेंस जो कोर्स है इसमें एज 16 to 12 ईयर्स है। नेशनैलिटी मेल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट 5 फीट 4 इंचेस सेम एज द अदर्स। और इसमें भी आपकी वही क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। प्री इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी, प्री मेडिकल वाले भी, आईसीएस वाले भी और डिप्लोमा होल्डर भी विद 65% मार्क्स कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, बड़ी मजे की जॉब A&SD में। वही 16 से 22 साल, मेल सिटीजन, अनमैरिड, 5 फीट 4 इंचेस और 65% मार्क्स के साथ प्री इंजीनियरिंग वाले भी, प्री मेडिकल वाले भी और मोर ओवर आईसीएस वाले एंड डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। एट नंबर 4 या 5 हियर इज लॉजिस्टिक्स कोर्स। लॉजिस्टिक्स कोर्स वो है जो हिसाब किताब रखते हैं ज़रा लॉजिस्टिक्स का। मैं इंशाल्लाह इन सारी वैकेंसीज पे आपको कंप्लीट डिटेल अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि इनकी वर्किंग क्या होती है, क्या काम होता है इनका, आपको रैंक क्या मिलता है और ट्रेनिंग ETC। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जॉब्स के बारे में अनाउंसमेंट चाहिए ना। तो 19 लॉजिस्टिक्स कोर्स में भी बेटा आपकी 16 से 22 साल एज होनी चाहिए और मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन अप्लाई, अनमेरिड, 5 फीट 4 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए और FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं मे कैन अप्लाई। एंड डिप्लोमा होल्डर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके 65% मार्क्स हों, जिन्होंने अपने 65% मार्क्स हासिल किए हों। नेक्स्ट हमारी PC के लिए यही जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स FSC बेस पे थी। नेक्स्ट जो जॉब्स हैं शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में या SPSSC में, वो बेटा जरा देख लें। 137 इंजीनियरिंग ब्रांच, ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच वाले हैं बेटा इनकी एज 20 से 26 साल होनी चाहिए। मेल सिटीजन कैन अप्लाई, मैरिड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसमें भी वही रिक्वायर्ड है 5 फीट 4 इंचेस और रैंक जो इधर मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। ओके, फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। क्वालिफिकेशंस जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं या इसके इक्वल केमिकल इंजीनियरिंग वालों को बेटा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उन्होंने MS किया होगा तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, BS किया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस कम मिलेगी। मिनिमम आपका 2.5 एग्रीगेट होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। एजुकेशन ब्रांच में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं एज वेल। इसमें सिलेक्शन रेशो ज़्यादा है SSC में देन अदर जॉब्स। ठीक है, एज इसमें 20 से 29 साल है बेटा। मैरिड अनमैरिड कैन अप्लाई, 5 फीट 4 इंचेस हाइट, रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का। क्वालिफिकेशंस देख लें। मैथ्स, सबसे पहले जिन्होंने MS या MPhil मैथ्स में किया हुआ है उनको प्रेफर किया जाएगा। साइकोलॉजी में जिन्होंने MS MPhil किया हुआ है, एजुकेशन में जिन्होंने MS MPhil किया हुआ है, इंग्लिश जिसमें लिटरेचर भी है, लिंग्विस्टिक भी है इनका भी, और स्टैटिस्टिक्स एज वेल। ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है इनमें बेटा 2.7 आपका GPA होना चाहिए क्योंकि ये एजुकेशन ब्रांच के लिए है। और इसके अलावा 65% मिनिमम आपके जो है ना वो नंबर होने चाहिए। 137 एजुकेशनल ब्रांच की अगर हम बात करें तो इस्लामियात, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस्लामियात में बेटा जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये पहली दफ़ा देखने को मिला है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एक मुकम्मल वैकेंसी अनाउंस कर दी गई। इट मींस इसमें 4 से 6 वैकेंसीज तो लाजमी होंगी एजुकेशन ब्रांच में। और मज़े की बात और मैं बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में देन एनी अदर जॉब, देन एनी अदर डिपार्टमेंट इस्लाम को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, रोज़े को, इस्लाम को, इस्लामी तालीमात को। सो ये उन्होंने इसलिए अनाउंस किया है। ओके, इसमें एज बेटा 20 से 29 साल है आपकी। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हाइट 5 फीट 4 इंचेस, रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का और MS MPhil इस्लामियात या इससे जो इक्विवेलेंट होते हैं लाइक PhD की होती है दरस निज़ामी में या शरिया कोर्स होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लिखी होती है वैकेंसी क्वालिफिकेशन वो प्रेफरेंस होती है, वो प्रेफरेबल होती है। ठीक है, और आपकी जो 2.7 CGPA होनी चाहिए मिनिमम। और 137 MET ब्रांच। ओके जी, इसमें बाकी सारी चीज़ें देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो BSc, BS, BTech, BCS 4 साल जिन्होंने किया होता है किसी भी साइंस सब्जेक्ट में
फिजिक्स मैथ्स, ठीक है। एमएससी एमएस नहीं, ये मेरा ख्याल है फिजिक्स मैथ्स के लिए कंपलसरी बोला हुआ, यस। एमएससी एमएस इन मेटेरोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फिजिक्स या मैथ्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने बीएससी की हुई है, बीटेक किया हुआ है, बीएस किया हुआ है या बीसीएस किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यस। और 2.7 आपकी सीजीपी होनी चाहिए। नेक्स्ट बड़ा ही मजे का डिपार्टमेंट अकाउंट्स ब्रांच, पीएफ अकाउंट्स, 20 से 26 साल आपकी एज, मेल सिटीजन, मैरिड या अनमेरिड बोथ कैन अप्लाई। 5 फीट 4 इंचेस आपकी हाइट रिक्वायर्ड है। रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का रिक्वायर्ड है जी, आपको मिलेगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं इंशाल्लाह। क्वालिफिकेशन इसमें बीकॉम 4 इयर्स का, बीबीए फाइनेंस 4 इयर्स का, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग, बीएस फाइनेंस और इक्विवेलेंट 16 इयर्स की एजुकेशन किसी भी अकाउंटिंग या फाइनेंस या कॉमर्स से मुंसलिक आपकी एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 65% आपका मार्क्स चाहिए या 2.7 आपकी सीजीपीए चाहिए। ये बेटा कुछ वैकेंसीज हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी अनाउंस हुई हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड। कैंडिडेट्स के पास नादरा का स्मार्ट कार्ड मस्ट होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड अब क्या होता है, एक तो हमारे जो आईडी कार्ड होते हैं जो चिप वाले आजकल चले हुए हैं, इंग्लिश में होते हैं, वो स्मार्ट कार्ड होते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइक अभी एज 16 साल है, उनका तो बना ही नहीं होगा क्योंकि 18 साल के बाद एनआईसी बनता है। वो अगर नादरा में जाएं और उनसे कहें सर हमें स्मार्ट कार्ड चाहिए, तो वो उनको अंडर 18 कार्ड या अंडर एज कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड, वो भी बना के दे देते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बेटा बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट वन, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। आफ्टर दैट इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे कुछ और एकेडमिक टेस्ट होंगे। जो भी कैंडिडेट्स प्री मेडिकल की बेस पे अप्लाई करेंगे बेटा, उनका इंग्लिश टेस्ट होगा और फिजिक्स का टेस्ट होगा। कितने कितने नंबरों का होगा वो नेक्स्ट हम पेपर पैटर्न इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फुल्ली, बट इंग्लिश एंड फिजिक्स का पोर्शन होगा। एट नंबर सेकंड, जिनका प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है या डिप्लोमा होल्डर हैं जो कैंडिडेट्स, उनका इंग्लिश फिजिक्स के साथ मैथ्स का टेस्ट भी होगा। इंटेलिजेंस तो मस्ट है ना साथ, वर्बल नॉन वर्बल, उसके साथ बेटा इंग्लिश होगी, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी जो इंजीनियरिंग वाले हैं। जो मेडिकल वाले हैं उनकी इंग्लिश और फिजिक्स होगी। ओके, 137 सीएससी जो कोर्स हैं इनमें लाइक जो हमने एसएससी के लिए कोर्स डिस्कस किए हैं जिसमें फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, जो कुछ भी जिन सब्जेक्ट्स में भी या जिन डिग्रीज में भी अनाउंस हुए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट तो आपका मस्ट होगा साथ में, बट साथ में आपका एक एकेडमिक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में। रेलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब होता है अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की और आपने कंप्यूटर के मुताबिक अप्लाई किया है तो आपका जो एकेडमिक टेस्ट होगा वो भी अबाउट कंप्यूटर होगा, द जनरल कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आप सब जानते हैं कि भाई आजकल, फिर उसके बाद एक इनिशियल मेडिकल भी है, फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू भी है। आफ्टर दैट इनिशियल फिजिकल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिजिकल टेस्ट में बेटा रनिंग है, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, चिनअप्स हैं। रनिंग जो है वो 1 माइल करेंगे 8 मिनट में, पुशअप्स 15 2 मिनट में, सिटअप्स 20 2 मिनट में, चिनअप्स 3 2 मिनट में। ओके, अब रनिंग जो बूढ़े कैंडिडेट्स हैं, बूढ़े मतलब एसएससी वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली होती है, उनकी रनिंग 1 माइल ही है 9 मिनट में, पुशअप्स उनके 10 हैं 2 मिनट में, सिटअप्स 10 हैं 2 मिनट में और चिनअप्स उनके 2 हैं 2 मिनट्स में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी रनिंग वगैरह में। उसके बाद जो बेटा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको आईएसएसबी की कॉल आती है। अब आईएसएसबी क्या है, आपको बेटा इंटरव्यूज और आपके टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं जिसमें स्क्रीनिंग आउट टेस्ट से लेके आपको इंटरव्यूज तक, और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको जांचता है, डिप्टी प्रेसिडेंट आपको जांचता है, साइकोलॉजिस्ट आपको अपने सामने रखते हैं, आपकी हर एक जो भी एक्टिविटी होती है उस पर नजर रखी जाती है और फिर आपको देखा जाता है कि आप एक ऑफिसर बनने के काबिल हो या नहीं हो। अगर आप उनको ऐसा लगे कि आप एक ऑफिसर बनने के काबिल हो, देन आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स में, आपको रैंक दे दिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको एक ऑफिसर बनाया जाता है। लेकिन अगर उनको ये लगे कि आप बनावटी बन रहे हो, आप एक ऑफिसर बनने के काबिल नहीं हो, आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज OLQs आपके अंदर नहीं है, देन आपको वो नॉट रिकमेंड कर देते हैं और आप देन दोबारा से मेहनत में लग जाते हो।
कि कहीं आप ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएं। अगर आप बेटा ऑफिसर सेलेक्ट होना चाहते हैं, मेरी बात पल्ले बांध लो, पीडीएफ रटने से आप ऑफिसर सेलेक्ट नहीं होंगे। आप किसी के यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप ऑफिसर सेलेक्ट नहीं होंगे, आप कहीं से भी ऑफिसर सेलेक्ट नहीं होंगे जब तक आप अंदर से एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना नहीं सीखोगे। ऑफिसर कभी झूठ नहीं बोलता, ऑफिसर कभी इनिशिएट लेता है, हमेशा अपनी टीम को पीछे नहीं छोड़ता, वो कमांड करता है अपनी टीम को। जो ऑफिसर होता है वो, उसका बैड बिहेवियर नहीं होता, उसका करेक्टर जो है ना वो बैड नहीं होता, वो अपना करेक्टर कभी भी लूज नहीं करता, वो प्रेशर की कंडीशन में भी हमेशा काम रहता है, वो ब्रेव होता है, वो कर्जियस होता है। ये सारी कुछ बहुत सारी क्वालिटीज है लाइक इस तरह की। वो परसिस्टेंट होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, वो रेगुलर पर्सन होता है, तो ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्टी, अगर कोई गलती सरजद हो जाती है किसी ऑफिसर से तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, और आपके अंदर भी ये क्वालिटीज होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर लैक ऑफ क्वालिटीज है तो अपने अंदर इनको डिवेलप करें। अगर डिवेलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, गुड एंड वेल, आप सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप इन क्वालिटीज को डिवेलप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, आई एम सॉरी टू से, आप इसमें अप्लाई भी ना करना फिर, ठीक है, सिंपली। ओके जी, ये कुछ सिलेक्शन के बेटा प्रोसीजर्स हैं। आफ्टर दैट इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं, इनको आप बेशक खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स की कोई भी इन एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं होती, ज्यादातर कैंडिडेट्स की नहीं होती, ठीक है। बस ये एक जो लास्ट वाला है ना, इसको देख लीजिएगा। थ्राइस स्क्रीन्ड आउट बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में अगर आप 3 दफा स्क्रीन आउट हो चुके हो, मतलब आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कहीं भी 3 दफा टेस्ट दे लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें ओके हैं। अगर आप मेरी बेटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो फॉर इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन, फॉर इंटरव्यू गाइडेंस एंड फॉर अ फर्दर गाइडेंस जो OLQs के लिए हैं, मे कैन ज्वाइन माई क्लासेस। 0306689208 बेटा हमारा ऑफिशियल नंबर है। 20 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मे कैन ज्वाइन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा अबाउट द पैटर्न, एंड देन हमारी एक सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन यूट्यूब एज वेल। हमारी क्लासेस 20 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।